अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है और इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तीन टॉपिक्स पर बात करने की हम वीडियो में कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बुनियादी तौर पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है और ये दोनों चीज़ें क्या हैं। हीट कैपेसिटी को और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास हीट होती क्या है। ओके, तो जो हमारे पास हीट है ये बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी की एक शक्ल है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी एंड इन ट्रांजिट, और ये ट्रांजिट में होती है, यानी कि जो हीट होती है ये मोशन में हालत में होती है। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल हो सकती है। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी एक बॉडी का हीट ज़्यादा है, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है हीट। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हीट होती है ये एक फॉर्म है एनर्जी की, और ये ट्रांजिट होती है, यानी मोशन हालत में होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल कर सकती है। ओके, और जो इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट वो है हमारे पास जूल है, जिसको हम जी से शो करते हैं। हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास जूल होता है। अब हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। हीट का तो हमें पता लग गया कि ये एनर्जी की फॉर्म है। ओके, अब हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, ये लिखा हुआ है सी। ओके, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of the system through 1 सेल्सियस स्केल। यानी कि हीट कैपेसिटी ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ हीट है। हीट कैपेसिटी क्या है? बेसिकली हीट कैपेसिटी ये अमाउंट ऑफ हीट है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, या आप ये कह लें। हीट कैपेसिटी बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ हीट है, हीट की वो अमाउंट जो किसी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। एस जिसे कैपेसिटी देखेंगे, हमें नाम से शो हो रहा है कैपेसिटी। ऐसी कैपेसिटी किसकी? हीट की इतनी कैपेसिटी जो कि टेम्परेचर को, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को राइज कर दे। कितना? 1 सेल्सियस स्केल तक, 1 सेल्सियस के तक राइज कर दे किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी सिस्टम के, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, हीट की इतनी सलाहियत जो किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री तक इंक्रीज कर दे, उसको हम हीट की सलाहियत, हीट की हैसियत या हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ ये लाजमी नहीं है कि किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस स्केल तक इंक्रीज करें तो तब हीट कैपेसिटी होती है। इधर 1 फ़ारेनहाइट भी आ सकता है, इधर वन केल्विन भी हो सकता है। ओके हो गया। तो सिस्टम के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस स्केल या 1 केल्विन स्केल या 1 फ़ारेनहाइट स्केल तक इंक्रीज करने के लिए हीट की सलाहियत को हम, हीट की उस अमाउंट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब ये फार्मूला है हीट कैपेसिटी का कि सी से हम डिनोट करते हैं हीट कैपेसिटी को, और विच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर T2 - T1 है। ये हमारे पास हीट कैपेसिटी है, ये सी, और जो हमारे पास क्यू है ये हीट है। क्यू हमारे पास क्या है? ये हीट है जो कि हम दे रहे हैं सिस्टम को। सपोज करें हमारे पास एक ये सिस्टम है। ओके, इसका जो ये पिस्टन है, इसका टेम्परेचर T1 था पहले। जब हमने इधर से इसको क्यू एनर्जी दी, तो ये इसका टेम्परेचर अब T2 हो चुका है। वो अलग बात, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे कि पिस्टन ऊपर जाएगा या नहीं, लेकिन जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। ओके, तो T2 - T1 होता है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। ओके हो गया। तो इस फार्मूला में सी हमारे पास हीट कैपेसिटी है, क्यू क्या है जो कि हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, और T2 - T1 क्या हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। ओके हो गया। ये हमारे पास है फार्मूला हीट कैपेसिटी का। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है।
जिस तरह हमें नाम से ही शो हो रहा है, स्पेसिफिक, मखसूस की ख़ास। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 सेल्सियस स्केल। दोबारा फिर सुन लीजिएगा कि इसकी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट, यानी कि ये भी हीट की अमाउंट ही है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 सेल्सियस स्केल। यानी कि सपोज करें हमारे पास ये सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है, तो इसका टेम्परेचर T1 था पहले, लेकिन जब हमने इसको हीट दी Q, तो ये इसकी जो था हमारे पास टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो चुका है। कितना इंक्रीज हुआ है, 1 सेल्सियस स्केल या फिर 1 केल्विन स्केल या फिर 1 फ़ारेनहाइट स्केल तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और सेकंड बात इसमें यह है कि जो हम सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम में जो हमारे पास मैस है वो मैस 1 ग्राम होना चाहिए। ये देखिए जिस तरह हमें डेफिनेशन में दिया गया है 1 ग्राम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम के 1 ग्राम मैस को 1 सेल्सियस स्केल या 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज करने के लिए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें हीट दरकार होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट एनर्जी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट को कहते हैं। ओके हो गया। अब इसको मज़ीद हम अगर मॉडिफाई करना लिखना चाहें, ये करना चाहें तो इसका कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिस्टम में ये लाजमी नहीं है कि जो मेरे पास ये मैस हो वो 1 ग्राम हो, इधर 1 किलोग्राम भी हो सकता है। ओके, तो फिर इसकी मुकम्मल डेफिनेशन किस तरह बन सकती है कि हीट की इतनी सलाहियत या कैपेसिटी ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि हमें दरकार होती है किसी भी सिस्टम के 1 ग्राम या 1 किलोग्राम के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस स्केल या 1 फ़ारेनहाइट या 1 केल्विन स्केल इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट दरकार होती है उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट को कहते हैं। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क क्या है। ये भी यही बात कर रही है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी यही बात कर रहा है। तो बेसिकली इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि हीट कैपेसिटी में हमारे पास जो मैस होता है, मैस ऑफ सिस्टम, ये इसकी लिमिट नहीं दी गई होती। इसमें देख के लिमिट नहीं दी गई है कि इधर 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम या 2 ग्राम है, कितना मैस है जिसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। इस हीट कैपेसिटी में ये नहीं दिया गया। जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये बताया गया है कि अगर किसी सिस्टम का मैस 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम हो, उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके ओके, ये दो बुनियादी इसमें तो जो था ना फ़र्क था। अब हम अगर बात करें कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट है। ओके हो गया। और अगर हम इसके फार्मूले की तरफ जाएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला वो क्या है, वो है Q इज इक्वल टू सी एम सी डेल्टा टी। ओके, सॉरी ये हमारे पास m है, ये m है और ये c है। हीट हमारे पास क्या है, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, और जो हमारे पास ये m क्या है, ये हमारे पास मैस है जो सिस्टम में मौजूद है, और हमारे पास c क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये हमारे पास डेल्टा क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला इस तरह होता है कि हमारे पास Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n डेल्टा टी के। इधर हम n लिख लेते हैं। ओके, यानी कि जितना हम हीट दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन टेम्परेचर के और मोल ऑफ मैस के। तो जो अब हम कांस्टेंट को ख़त्म डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास हम कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला इस तरह का होता है। इधर हम m या n यूज़ कर सकते हैं, इधर हमने m यूज़ किया हुआ है।
ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक। तो उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की शॉर्ट में पूछ सकते हैं। और इसका जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो इसमें ये है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कूलनेस मालूम करना है तो हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के ज़रिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ज़रिए मालूम कर सकते हैं।